तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज है 7.4 स्टार्ट किए हैं। सेकंड पार्ट आज देखेंगे। पहला पार्ट में 3 क्वेश्चन देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से इसको हटा देते हैं, जगह की कमी। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। इतना सा दिया हुआ है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है इस तरह से, ये एक चतुर्भुज है। इसमें बोला है ना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जैसे नाम लिख देंगे ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है ना। और क्या है इसमें और दिया हुआ, ए बी जो है सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी का सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यानी ए बी सबसे छोटा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। इतना सा चीज हमको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ए जो है सी से बड़ा है और बी है डी से बड़ा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में सी डी सबसे बड़ी और ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तो ये इतना सा दिया हुआ है, बस इतना ही सा दिया हुआ कि ए बी सबसे छोटा है, सी डी सबसे बड़ा है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी है ये बड़ा एंगल डी से। ठीक है, देखिए खोजिए ये कहाँ पर है। ए सी से बड़ा, ए जो है ना ये सी से बड़ा, ये बड़ा है किससे? इससे। ये सिद्ध करना है। और एक ठो बड़ा सिद्ध करना है, सी बी डी से बड़ा है, बी ये है और ये डी से बड़ा है। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये दिया हुआ है भुजा है ना। बस 2 ही चीज़ दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि ए सबसे बड़ा है और सी से बड़ा है और डी से बड़ा बी है। कैसे करना होगा? तो देखिए इसके लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज का हम गुण पढ़े, त्रिभुज का चैप्टर भी पढ़े, त्रिभुज के हिसाब से हम चल रहे हैं और ये तो चतुर्भुज दे दिया है, तो सब गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो इसलिए इसको त्रिभुज बना देंगे। तो ये डॉट डॉट करके इसको मिला दीजिए तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये। इसी तरह इसको इधर मिला देंगे तो एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक त्रिभुज नीचे। ठीक है, तो त्रिभुज बना देंगे तो आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रचना भी इसमें किया है ना, रचना किए तो इसमें रचना भी लिखना होगा। तो रचना ऊपर में लिख दीजिएगा। रचना क्या रचना की है? तो बी को डी से, बी को डी से और सी को ए से, या ए को सी से कह सकते हैं, ए को सी से मिलाए। रचना में जो चीज़ हम अलग से जितना कुछ दिया हुआ है उसके बाद कुछ अलग से छेड़छाड़ करेंगे तो उसको रचना में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज दिया हुआ था, लेकिन ये हम अपने से किए, इसलिए इसको लिख दिए कि बी को डी से मिला दिए और ए को सी से मिला दिए। अब प्रमाण लिख करके यानी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे अब देखिए, इधर एक त्रिभुज, एक ऊपर 2 त्रिभुज हुआ, एक इधर त्रिभुज, एक इधर, 4 त्रिभुज बन गया है। 4 त्रिभुज में हम 2 त्रिभुज को पहले ये इस त्रिभुज में देखते हैं, एक एक करके सब में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में अगर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिएगा ये एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, त्रिभुज का नियम कौन सा इसमें प्रयोग हो रहा है नियम? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, या सबसे बड़ा कोण है तो उसका सम्मुख भुजा बड़ा होता है, बस यही नियम है। तो देखिए अब यहाँ ए बी सी इस त्रिभुज में बात हो रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ से इधर का। इस त्रिभुज में देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो ये तो बोल दिया ना कि चतुर्भुज का सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, मतलब इससे बड़ा बी सी होगा। ये तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये। तो हम इस त्रिभुज में जब देख रहे हैं तो ये सबसे छोटा, तो ये वाला जो है बी सी मतलब इससे बड़ा होगा। तो ये बड़ा अगर है तो बड़ा का सम्मुख कोण यहाँ जो बन रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा, क्योंकि हमको इसको बड़ा सिद्ध करना है, ए को बड़ा करना है ना, तो कोशिश यही रहेगा कि इसको बड़ा करें और इसको छोटा। उसी तरह इस त्रिभुज इधर से आएंगे, उसमें बी को बड़ा करना है तो बी और डी की बात करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमको सी और डी से बात करना है, सी और डी देखना है ये दोनों को। तो इसमें से ए बड़ा होगा।
ठीक है, सी से बड़ा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण जो होता है बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BC जो है, ये BC भुजा ये बड़ा है किससे? AB से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल A, तो A का इस त्रिभुज के हिसाब से नाम क्या होगा? BAC। एंगल BAC बड़ा होगा किससे? तो ACB, या इधर से लिखे तो BCA, ये वाला से है ना, तो एंगल BCA से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि क्या लिखेंगे? त्रिभुज के बड़े भुजा का, त्रिभुज में बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बस इसी का प्रयोग करना और कुछ नहीं। ठीक, तो ये बड़ा एक ठो आ गया, ये बड़ा आ गया इधर से। ठीक, तो देखिए ये त्रिभुज हो गया ABC, हमको इसको बड़ा करना है, तो आधा ही बड़ा हुआ। अभी इधर वाला को भी बड़ा कर देंगे तब ना क्लियर हो जाएगा। तो इधर को बड़ा करने के लिए हमको इधर का त्रिभुज में जाना होगा। तो क्या त्रिभुज है? ACD, इधर त्रिभुज ACD, यहाँ बन जाएगा त्रिभुज ACD में जब देखें ACD माने उधर का त्रिभुज, तो इसमें भी देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है? देखिए सबसे छोटा दिया हुआ है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी AB और सबसे बड़ा CD। सबसे बड़ा माने ये चारों चतुर्भुज में खाली है, नहीं तिरछा लाइन को नहीं देखना है, ये चतुर्भुज में सबसे बड़ा ये। तो सबसे बड़ा ये भुजा है, तो इसका सम्मुख कोण ये बन रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ABCD में CD जो है AD से बड़ा है। CD इधर ही कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे जगह नहीं। त्रिभुज ACD में देखिए CD बड़ा है, CD बड़ा है, किससे बड़ा है? AD से बड़ा है, मतलब CD का सम्मुख है। ये देखिए सम्मुख आ रहा है, नाम का होगा DAC एंगल, इसीलिए एंगल DAC बड़ा होगा। DAC बड़ा होगा किससे बड़ा? तो ये C से, तो DCA। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद कि खैर इसमें तो सबसे बड़ा भुजा है, इसलिए त्रिभुज इसमें गए ACD में, तो इसमें तो सबसे बड़ा भुजा ये है, तो इसका सम्मुख कोण ये बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज गए ABC, तो इसमें तो ये सबसे बड़ा भुजा ये तिरछा वाला लाइन होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण में सबसे तिरछा वाला लाइन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भुजा ये है, और हम लिखे क्या है कि BC बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं लिखे। देखिए BC बस AB से बड़ा है, मतलब AB से बड़ा है, तो इससे AB से बड़ा है, मतलब इसका सम्मुख कोण बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, ये बात नहीं, बस इसको हमको बड़ा करना है, तो ये बड़ा हो गया इसका सम्मुख कोण। लेकिन इस भुजा को देखेंगे तो सबसे बड़ा भुजा है, इस त्रिभुज के लिए सबसे बड़ा लंबा भुजा है, तो सबसे लंबा भुजा है यानी सबसे लंबा कोण, सबसे बड़ा कोण इसका ऑपोजिट यानी B होगा। तो B सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा हमको नहीं कहा है कौन है, हमको बस सिद्ध करना है A बड़ा है C से। तो इस त्रिभुज में देखिए A बड़ा है C से, क्योंकि ये लाइन ये भुजा बड़ा है, भुजा का ये, तो इसके हिसाब से ये बड़ा हुआ। सबसे बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ा भुजा देखेंगे, तो सबसे बड़ा भुजा ये है, इसके हिसाब से ये बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नहीं पूछा है, इसलिए बस इसको बड़ा किया और इससे ये बड़ा हो गया। इसी तरह ये सबसे बड़ा भुजा ये है, तो इसका ये बड़ा हो गया C से। ठीक है, चलिए बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, हमको अभी तक क्लियर बड़ा नहीं हुआ है, A और C बड़ा करना है। AC मैंने पूरा टोटल बड़ा करना है हमको, आधा आधा बड़ा हो गया C से, है ना, आधा आधा भी की है, तो दोनों को जोड़ देते तो टोटल हो जाएगा। तो इसको लिख देते समीकरण 1, इसको समीकरण 2। क्यों बड़ा हुआ है यहाँ पे वही रीजन होगा, रीजन आप लिख सकते हैं, त्रिभुज में बड़े भुजा की सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक, तो समीकरण 1 को और 2 को जोड़ दीजिए, आराम से आ गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखिए BAC एंगल BAC प्लस इधर है एंगल DAC, इधर को जोड़ दिए, फिर उधर जोड़िए BCA एंगल BCA प्लस इधर में है DCA, जोड़िए BAC और DAC को जोड़ते हैं। BAC मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसमें DAC मान इसको जोड़ दिए, तो टोटल आ गया। टोटल का नाम क्या है? A, या इसको लिख सकते हैं BAD, या यहाँ पे शॉर्ट में A लिख दिया है, तो हम भी A लिख देते हैं, A बड़ा हो गया। इसी तरह इधर जोड़ेंगे
BCA मतलब यहाँ तक इसमें जोड़ दिए DCA मतलब ये वाला, तो ये जोड़ दिए, देखिए ना पूरा नहीं हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का नाम टोटल हो गया एंगल C। तो ये पहला हमको प्रूफ जो करना था वो हो गया, वो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए ना प्रूफ हो गया, A बड़ा है C से, इतना सा पता चल गया। अब हमको B भी बड़ा करना है, ये B बड़ा करना है D से, तो इसको सिद्ध करना है। तो इधर का त्रिभुज अब देखना होगा, किधर का, एक तो ये और ये त्रिभुज देखे, तो ये बड़ा हुआ। अब इधर का एक त्रिभुज, एक इधर का, ये दोनों त्रिभुज को लेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी आप इतना करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार B भी बड़ा होगा D का, क्योंकि सेम चीज़ हुआ इधर भी से भी होगा, इधर से भी जैसा ये होगा। ठीक है, फिर भी बना ही देते चलिए। अब आएंगे किसमें, ABD में त्रिभुज, अब त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए त्रिभुज ABD में देखिए ABD में देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है, हमको बड़ा सिद्ध किसको करना है, इसको ना, B को बड़ा करना है, मैंने इसको देखना होगा। तो ये देखिए AB से तो बड़ा ही है ना, AD क्या है, AD AB से बड़ा है, सबसे बड़ा भुजा तो तिरछा वाला हमको लगता होगा, लेकिन सबसे बड़ा हमको नहीं, बस हमको इसको बड़ा करना है। तो इसका सम्मुख भुजा खाली देख के बड़ा, तो ये है बड़ा, ये है AB से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि AB बोल दिया सबसे छोटे, इससे छोट, इससे छोट, सबसे छोट, इससे छोट, तो सबसे छोट है, माने इससे भी छोटी है, तो इससे छोटा मतलब AD क्या है, बड़ा है, AB छोटा है, तो वही लिख दिए AB छोटा AD। अब AD बड़ा है तो इसका सम्मुख कोण यहाँ बन रहा है ये, तो ABD, ये बड़ा होगा, एंगल ABD बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो ये वाला से, ADB से, एंगल ADB। हो गया काम खत्म। वही रीजन वही वाला लिखते चलिएगा सब में। त्रिभुज में बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, एक तरफ हो गया। अब आते हैं इधर, इधर आइए BCD में, त्रिभुज BCD में, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, त्रिभुज BCD में, BCD में भी देखिए सबसे बड़ा भुजा BCD में, सबसे बड़ा तो ये तिरछा वाला लाइन है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये चतुर्भुज में तो सबसे बड़ा ये, तो इसका सम्मुख ये, इसका सम्मुख B बड़ा है, यही B को बड़ा करना है। तो लिखेंगे क्या, BC से बड़ा है CD, मतलब CD जो है बड़ा है BC से। ठीक, तो BC से CD बड़ा, तो CD बड़ा, तो ये वाला भी बड़ा, कौन है, इसका नाम DBC, एंगल DBC बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, CDB, माने ई वाला एंगल से, तो एंगल CDB। ठीक, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, चौथा समीकरण 1+2, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समीकरण 1+2 जोड़ दीजिए, क्या होगा, ABD प्लस यहाँ का है DBC, फिर बड़ा का साइन ABD इधर, ADB प्लस इधर CDB, जोड़िए ABD और DBC। ABD कहाँ है, ABD माने यहाँ तक, ये इसमें जोड़ दिए DBC माने ये वाला, तो टोटल हो गया, टोटल का नाम हो जाएगा एंगल B है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल B बड़ा, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा एंगल D। तो एंगल B बड़ा, एंगल D, एंगल B बड़ा, एंगल D, इसको भी प्रूफ करना था जो कि हो चुका है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, आसानी से हो गया है। खाली बस क्या करना है, एगो भुजा बड़ा तो उसका सम्मुख वाला कोण बड़ा, उसी तरह फिर से ये भुजा बड़ा तो इसका सम्मुख कोण बड़ा, इधर से ये भुजा बड़ा तो इसका सम्मुख कोण, उसके बाद जोड़ दिए, हो गया आंसर। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां में आकृति PQR दिया हुआ है, PQR में PR बड़ा है PQ का है, चल PR बड़ा है, PR ये वाला बड़ा है ना, PQ से इससे बड़ा है, और PS कौन, PS एक तो है PS, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, बीच में काट रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है PSR बड़ा होगा PSQ का। चलिए सीधे क्या करना है, दिया क्या है सबको लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। दिया है क्या, दिया है देखिए, PR बड़ा PQ और PS कोण QPR को समद्विभाजित
करता है, इतना सा दिया हुआ है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। बस यही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू का। देखिए पी एस आर कहाँ है? पी एस आर ये हमको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है? ये इधर वाला ये बड़ है, ये बड़ है, किससे बड़ है? पी एस क्यू, पी यहाँ पे एस है ना, पी एस क्यू इससे बड़ है, इधर वाला छोट इधर वाला बड़, यानी इससे बड़ ये है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए हो जाएगा। ये भी दिया हुआ क्या है? तू ए खुदा तू मेरा, देखिए परमाणु। सबसे पहले क्या चीज़, देखिए यहाँ से हम बढ़ते हैं, इसको बड़ा करना है हमको, ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का ये भुजा बड़ा है तो इसका मतलब इसका अपोजिट वाला बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा है, ये कैसे सिद्ध होगा उसको देखिए। सबसे पहले तो ये जो दिया है कि समद्विभाजित कर रहा है, तो समद्विभाजित कर रहा है, ये काहे को दिया है? कहीं ना कहीं इसका यूज होगा तभी दिया है। समद्विभाजित लिख दिया साफ साफ कि ये जो पी एस है ये वाला एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, मैंने आधा आधा भाग में बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसलिए हम उसको पहले बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पी एस एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित माने बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा कि क्यू पी एस एंगल जो बन रहा है क्यू पी एस, ये बराबर हो जाएगा ना आर पी एस का, एंगल आर पी एस, ये वाला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि लिख दिया है कि समद्विभाजित माने बीचे में तोड़ रहा है, बीचे में काट रहा, आधा आधा भाग में बांट रहा है, ठीक। तो आधा आधा कर दिए, बराबर हो गया, मैंने दियो बराबर बराबर है, ठीक। तो ये बराबर है। और क्या चीज़ दिया हुआ है? जो दिया है वहीं से काम करेंगे। ये दिया हुआ है पी आर बड़ा है पी क्यू का, है पी आर बड़ा है पी क्यू का, ये दिया हुआ है, अपने से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया है। तो पी आर बड़ा जब है, पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से, है पी क्यू से बड़ा है पी आर, तो इसका जो एंगल बनेगा, इसका अपोजिट एंगल इससे बड़ा देखा, इसलिए इसे अपोजिट यहाँ नहीं जाना, यहाँ इसके ये बड़ा है, ये बड़ा, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा, इसका ये, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पी क्यू का बड़ा दिया, इसका बड़ा दिया हो रहा था, तो ये बड़ा है तो इसका भुजा ये बड़ा, तो डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन हमको पी क्यू से बड़ा ये दिया है, माने ये जो है यहाँ से का एंगल बड़ा होगा, इसके हिसाब से यहाँ का एंगल बड़ा होगा, यानी पी क्यू एस बड़ा होगा, एंगल पी क्यू एस बड़ा होगा, एंगल पी क्यू एस बड़ा होगा किसका? पी आर एस का, इधर छोटका एंगल का पी आर एस, इससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बड़े भुजा का सम्मुख कोण, बड़े भुजा का सम्मुख कोण, ये तो सब में लिखते चलना है, जहाँ पे भी इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए ये एक समीकरण हमको यहाँ से इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दो को समीकरण से हमको लगता है काम चल जाएगा। प्रूफ क्या करना है? पी एस आर ये बड़ा है इससे दोनों, ये दोनों कंपेयर करना है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये इससे बड़ा ये है, यही हमको प्रूव करना है। तो बड़ा है वो कैसे आएगा, कैसे है, कैसे आएगा? बाकी एंगल देखिए, ये बड़ा दिया हो रहा था इससे का, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एक ही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तब हम आ जाते हैं दोनों त्रिभुज में सेपरेट, पी क्यू एस में, त्रिभुज के तीनों कोण लगा देने से आ जाएगा। पी क्यू एस में आ जाते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, सबको जोड़ दीजिए, सब कोना को जोड़ दीजिए, क्यू पी एस जोड़ इधर क्यू एस, ये वाला का नाम क्या होगा? क्यू पी एस, अरे नम्मा पी क्यू एस हो जाएगा ना, पी क्यू एस प्लस इसका क्या नाम हो जाएगा? क्यू एस पी, या इधर से लिखे तो पी एस क्यू, क्या होगा? पी एस क्यू, तीनों को मिला के 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण है,
त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, हाँ ये लिख दिए, एक ठो हो गया। इसी तरह इधर आ जाते हैं अब त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PRS में, इसको समीकरण मान लेंगे 3 है ना, PRS में, इसमें भी त्रिभुज का तीनों कोण तो वही 180 होगा, तो नाम वही लिख देते हैं। RPS एक ठो हो जाएगा, RPS प्लस RPS मैंने इसका लिखा गया, इसको लिखते हैं PSR प्लस इसको लिखते हैं तो PRS बराबर 180। दोनों 180 है, वह त्रिभुज दोनों बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसीलिए 180 लिख दिए। ठीक, अब देखिए दोनों तो बराबर है ना, है चौथा समीकरण मान सकते हैं, ये भी 180 ये भी 180 बराबर है, तो कर दीजिए बराबर। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से समझ में आ रहा है कि एंगल QPS जोड़ एंगल PQS जोड़ एंगल PSQ जो है वो बराबर है इसका RPS प्लस PSR प्लस PRS, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है देखिए ना, इसका भी वैल्यू 180 इसका भी 180, तो इसलिए ये वाला टोटल जो है ये टोटल बराबर कर दिए ये टोटल का, क्योंकि दोनों का तो 180 आता है, तो दोनों त्रिभुज का एंगल का तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा, तो बराबर लिख दिए। अब यहाँ से देखिए कुछ चीज़ यहाँ पे है बराबर, QPS जो है RPS के बराबर है, तो RPS कहीं पे दिख रहा होगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं QPS। देखिए तो RPS है, ये QPS, इसको छोड़ दिए RPS की जगह हम क्या लिख देंगे QPS है। क्यों? क्योंकि RPS जो है QPS के बराबर है, दोनों बराबर है, तो उसकी जगह इसको लिख दिए समीकरण 1 से। यहाँ पे कहाँ से इसको लिखे, समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से, बाकी को लिख देंगे वैसे QPS प्लस PQS प्लस PSQ, बाकी और कोई बराबर नहीं था है ना, खाली यही वाला, इसलिए उसकी जगह लिख दीजिए प्लस Q, यहाँ पे क्या बचेगा PSR प्लस PRS, समीकरण 1 से यहाँ साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिखना ठीक नहीं होगा, ये जो लिखे हैं ये वाला कहाँ को लिखे इसके जगह इसको, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसको चाहे तो आप लिख दीजिएगा RPS बराबर QPS है, इसलिए इसको लिखे। ठीक, तो देखिए QPS कट गया तो बच गया क्या इसमें PQS प्लस PSQ, इधर बच गया PSR प्लस PRS, बस इतना ही बच गया और कुछ तो है नहीं। लेकिन अब देखिए फिर से कंडीशन यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया है कि PQS बड़ा है PRS से, कहाँ PRS, ये PRS है और PQS ये वाला बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद प्रूफ हो गया। बस ये बड़ा है, हमको इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये, ठीक है, और हमको क्या सिद्ध करना है कि PSR माने ये वाला जो PSR है ये बड़ा है PSQ का, यानी ये दोनों कंपेयर करें तो ये बड़ा हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसके हिसाब से, और इस दोनों के हिसाब से देखें तो ये बड़ा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ध्यान से समझिए क्या होगा, अगर देखिए ये दोनों को जोड़ने से तो दोनों बराबर है, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आंसर आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला ये बड़ा है PQS जो है बड़ा है, PQS जो है बड़ा है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। किससे बड़ा है, PRS से, ये वाला से ये बड़ा है, ये सिद्ध कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक ठो अगर बड़ है तो दूसरा तो छोट होगा ना, तबे तो जोड़ने से बराबर आएगा। कैसे, तो देखिए एक ठो बड़ मान चलिए यहाँ ले लेते हैं 80, इससे बड़ यानी यहाँ 50 से मान चलिए होगा तब इससे बड़। अब देखिए ये बराबर का साइन है, इसमें जोड़िए, तो इसमें कितना जोड़े कि दोनों तरफ बराबर आएगा, बराबर का साइन है ना, यानी कि बराबर है, बराबर दोनों तरफ होगा। तो मान के चलिए अगर यहाँ हो गया 20, 80 और 20 कितना 100 होता है, तो उधर भी बराबर माने 100 होना चाहिए, तो वो 50 है तो ये वाला भी 50 होगा, तब हो गया 100। अब देखिए अगर ये शुरू वाला बड़ा हुआ उससे, इससे बड़ा,
तो ये दूसरा वाला उल्टा हो गया, वो बड़ हो गया, ये छोट हो गया। क्योंकि दोनों को जोड़ के सेमे लाना है तो एक शुरू में बड़ हो गया, माने जाहिर सी बात है कि ये बड़ है तो अगला वाला छोट होगा। उसी तरह उधर ये छोटा है तो अगला वाला बड़ा होगा, तब है तो बराबर आएगा। ठीक है, जैसे ये 20 है, अब इससे भी इसको छोटा कर देंगे तो 10 कर देंगे, तब तो 50 और 10 60 ना होगा है। अब जबकि यहाँ 80 20 80 100 हो रहा है और बराबर का चिन्ह है, माने उधरों 100 होना चाहिए। तो इधर अगर 20 तो उधर 50 लेना होगा। मतलब कहने का कि एक ठो बड़ है तो दूसरा छोट होगा। इसी तरह इधर भी एक ठो छोट है तो दूसरा बड़ होगा। तो खैर इसमें बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, एक बड़ तो दूसरा छोटा होगा। तो इस तरह ये एक बड़ा है तो अगला वाला जाहिर सी बात है ये छोटा होगा। यही हमको सिद्ध करना है कि PSR ये वाला PSQ, ये ना PSQ छोटा है। देखिए छोटा उधर और PSR बड़ा है, यानी ये बड़ा है। तो ये छोटा यहाँ पे सिद्ध हुआ है, ये छोटा सिद्ध हुआ है हमको, यहाँ पे छोटा सिद्ध हुआ है PRS। तो ये छोटा है तो जाहिर सी बात है इसके साथ वाला बड़ा होगा, या ये बड़ा है तो उसके साथ वाला छोटा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। बस अब डायरेक्ट लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं समीकरण किससे, ये समीकरण किस में आया था, इसमें 2 में। समीकरण 2 से क्या करेंगे, एंगल P, या ऐसा लिख दीजिएगा एक लाइन, चूँकि PQS बड़ा है इससे ना, एंगल PRS बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अगर बड़ा है तो अब ये वाला छोटा होगा, यानी ई वाला बड़ा हो जाएगा। PSR बड़ा होगा, PSQ छोटा होगा। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब तो ठीक ठाक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है, चलिए समझा दिया डिटेल्स वहाँ पे क्या हुआ है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये सब ऐसा चीज़ है ना कि इसमें एकदम सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। बाकी सब में हंसी मजाक से हो जाता है, समझा देते हैं, लेकिन परिमय थोड़ा सा माइंड इधर उधर हुआ तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट होकर आप लोग भी समझिएगा। थोड़ा सा इधर उधर दिमाग भटका तो फिर भटक के जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा इसमें दिक्कत यही होता है कि जो चीज़ दिखता है कि हाँ ये बड़ा है, ये छोटा है, दिख रहा है, फिर भी उसको एक पेज लिख के तब बोलना है कि हाँ ये बड़ा है। तो यही दिक्कत है कि जो चीज़ दिखता है उसी को प्रूफ करना पड़ जाता है। चलिए, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, अच्छा, जितनी रेखाखंड खींची जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। बोल रहा है ना कि दर्शाना एक रेखा पर एक दिए गए बिंदु से, एक रेखा मान चलिए, रेखा किसको कहेंगे, इसको रेखा कहेंगे। ये रेखा पर बोल रहा है एक दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं, एक बिंदु उस रेखा में नहीं है, मैंने कहूँ दूसर ये हो गया। तो उस बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे जाए, माने रेखाखंड, इसका रेखाखंड खींची जाए, जैसे ये 1 2 3 4, इस तरह से इस बिंदु से जितना भी रेखाखंड खींची जाए उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा, लंब यानी इसे खींचे तो लंब किसको बोलते हैं, 90 डिग्री वाला। तो लंब जो है सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। जितना भी रेखाखंड खींचे, 1 2 3 को जैसे खींचे, और भी खींच सकते हैं, तो जितना खींचेंगे सबसे छोटी यही रहेगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, सबसे छोटा यही। तो ये दिक्कत हो जाता है इसमें, जो चीज़ है दिख रहा है लेकिन प्रूफ कर, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ये सब परिमय में, है ना। है लेकिन उसको बस लिखने का तरीका थोड़ा आना चाहिए, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। इधर उधर दिमाग भटकेगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसमें एकदम सीरियसली पढ़ा रहे। आउट सब में हंसी मजाक में निकाल देते हैं, यहाँ वैसा नहीं चलेगा, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला सबसे छोटा ही है, तो ये तो दिखिए रहा है, देखिए ना सबसे छोटे ना है, ऐसा सीधा लाइन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लाइन है तो इस सीधा वाला सबसे छोटा होगा। इधर जो जाएगा वो तो थोड़ा तिरछा होते गया, तो उधर जितना जाएगा वो सब बड़ा होते जाएगा, सबसे छोटा होगा सीधा वाला लाइन, जिसको लंब कहते हैं। तो यही सीधा लाइन सबसे छोट है, ये है छोटा, लेकिन कहा है कि बताइए, प्रूफ कीजिए कैसे छोट है, प्रूफ कीजिए। तो चल दिख रहा है कि हाँ छोट है, लेकिन प्रूफ करना है,
तो कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या क्या दिया उसको लिख देते हैं, उसको सॉल्व कर देंगे। दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, एम एक रेखाखंड है, एम खाली रेखाखंड दिया हुआ है, एक एम रेखाखंड है और उसका बिंदु एक ओ मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी मान लें, चल ठीक। तो दिया क्या है, एम एक रेखाखंड है, रेखाखंड है। इसमें क्या है, इस रेखाखंड जिसमें ओ एक बिंदु है, बाहर में बिंदु है, ओ एक बिंदु है, जिसमें नहीं कहेंगे और लिखेंगे, कहा है कि इसमें नहीं ना, वो है, वो तो बाहर है और ओ एक बिंदु है। इतना ही तो दिया हुआ है, और कुछ है, ओ एक बिंदु है जो एम पर स्थित नहीं है, इसको साफा साफा लिखे दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही साफ साफ लिख दिया है कि ओ एक बिंदु है लेकिन वो एम पर स्थित नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है कि एक ठो परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब क्या, वही लंब है ना, लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यानी एक लंब है, इस ओ ए तो यहाँ पे हम बनाए जहाँ, तो ओ ए लंब है, लंब को ऐसा लिखते हैं किसका, इसका एम रेखाखंड का है ना, तो एम रेखाखंड का लंब हो गया ये सारा चीज़ दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये जो ओ ए है, मानी ओ ए ये लंब वाला, ये सबसे छोटा भुजा है, सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कहने का सेंस ये सबसे छोटा नहीं होगा, है ये बोला रेखाखंड से छोटा है ना, ऐसा इसको लिख देते सबसे छोटा, मतलब यहाँ पे और एक चीज लाइन लिखिए, ओ ए जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब ओ बी से भी छोटा, ओ सी से भी छोटा और ओ डी से भी, ये सबसे छोटा है ना, ऐसा नहीं कि यू लाइन से छोटा है, ये तो एकदम तनी होगा, ये लोग से कैसे छोटा होगा, है ये रेखाखंड का बात हो रहा है, ये एम रेखा में जो रेखाखंड आ रहा है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखिए ना, क्या पढ़े हैं अभी तक कि जो सबसे बड़ा भुजा है उसका सम्मुख कोण बड़ा है, या जो सम्मुख कोण है उसका सबसे बड़ा, उसका सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है एक ठो, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि बाकी जो एंगल बन रहा है, बाकी जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे ही प्रश्न एक और था समकोण वाला, पहला ही क्वेश्चन था लगता है, जिसमें समकोण था। तो समकोण जब भी रहे, समकोण मतलब एगो 90 डिग्री है तो बाकी का जो कोण है, जैसे एगो 90 डिग्री हो गया तो बाकी का कोण ये तो एकदम कंफर्म है कि दोनों 90 से छोटे होगा। काहे छोटा होगा, तो क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण को जब जोड़ देते हैं तो टोटल 180 होता है। अब ये एगो 90 पहले हो गया और 180 होता है दोनों को जोड़ने से, तो अगर ये 90 से बढ़ रहा था या 90 रहता है तो दो एगो में 180 हो जाएगा। हमको तीनों में जोड़ के लगाना है, 180 लाना है, तो एगो 90 है, मतलब ये दोनों को जोड़ के होगा 90, मतलब ये हो सकता है 40, तो ये 50, इस तरह से होगा, मतलब 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन हुआ, 90 हुआ। तो हम प्रमाण में लिख देंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, ओ ए बी, ठीक है, बड़ा है। किससे बड़ा है, सबकर से बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, तो किसी से भी अभी लिख दीजिए, ओ उसी से बड़ा लिख देता है, ए ओ बी से बड़ा लिख देते हैं। ओ बी ए लिख देते हैं, ओ बी ए से बड़ा है, एंगल है ना, एंगल देखिए, एंगल ए जो है इससे बड़ा है, या शॉर्ट में लिखते नहीं, इतना इसमें काम सा, खाली हमको सबसे छोटा ये है, ये ना प्रूव करना है। तो देखिए एंगल ए बड़ा है, किससे बड़ा है, तो एंगल बी से बड़ा है, और किससे बड़ा है, तो एंगल सी से भी तो बड़ा है। एक लाइन में लिख दीजिए सबको, एंगल डी से भी तो बड़ा है, कौन छोटा कहेगा, सब करे से ना बड़ा है, एंगल डी से भी बड़ा है,
क्यों एंगल डी सबसे बड़ा है? क्योंकि सबके त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज की बात करें तो भी 90 डिग्री, इस त्रिभुज में देखें तो भी ये 90 डिग्री, इस त्रिभुज में देखें सबसे बड़का में तो भी 90 डिग्री। तो एगो 90 है माने बाकी बात सब 90 से कम होगा, माने सब का सब जो एंगल है वो ए से छोटा है। ठीक है, ए से छोटा सब है, तो ए से छोटा सब है माने ए से जितना सम्मुख भुजा 1 2 3 को बनना सब इससे बड़ा होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए से, ओ ए जो है सबसे छोटा का, इससे बड़ा होगा कौन, ओ बी, ओ बी। फिर इससे बड़ा कौन होगा, ओ सी। फिर इससे बड़ा कौन होगा, ओ डी, माने सबसे छोट ओ ए। काहे कि ई जो है इसका सम्मुख भुजा ई सब है, तो सम्मुख भुजा है माने सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा वही सब हो गया। तो बाकी जो एगो बच गया ये तो सबसे छोटे ना होगा, तो ओ ए से सब बड़ा है माने ओ ए सबसे छोटा भुजा है। अतः ओ ए सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना ही से प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये 90 है मतलब बाकी कौन 90 है, 90 से छोट होगा। मतलब क्या समझे कि 90 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो बड़ा का सम्मुख भुजा बड़ा होता है, सम्मुख भुजा ही हुआ है, लेकिन इसका सम्मुख भुजा ई, तो ये बड़ा होगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका सम्मुख ही है, ये बड़ा होगा। फिर इसका आगे और बढ़े तो इसका सम्मुख ये भी बढ़, तो ये तीनों का तीनों बड़ हो गया, तो बाकी बच गया एक ठो ये वाला खाली ओ है, तो वही सबसे छोट होगा। तो वही सिद्ध करना था कि वही सबसे छोटा होता है। ठीक, और कोनो क्वेश्चन नहीं है, तो इतना ही था। ये 7 चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ऐसा हम तो चाह रहे लगातार पढ़ा, लेकिन ये जो परिमय वाला बहुत देर से चल रहा है, 6 में भी था लगता परिमय है सब, 7 में भी वही, 8 में भी वही मिलेगा, 9 में भी वही मिलेगा, 10 में भी यही सब मिलेगा परिमय वाला, खाली 11 में रचना मिलेगा। तो 11 तक मैंने खाली यही सब इधर उधर करना है, परिमय सब प्रूव करना, थ्योरम है ना। तो कमेंट करिए अगला चैप्टर इसी को कंटिन्यू करें, यानी 8 चैप्टर स्टार्ट कर दें, या थोड़ा सा रेस्ट मतलब थोड़ा सा इंजॉय, थोड़ा सा मस्ती करने के लिए बढ़ जाए थोड़ा आगे। 12 चैप्टर तरफ मस्ती ही मस्ती है, उधर पूरा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से पढ़ना, तो उधर पूरा मस्ती से पढ़ाई होगा। तो उधर अगर पढ़ना चाहते हो बीच में थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए का चैप्टर, तो उसको भी पढ़ा सकते हैं, जैसे 12 करके उसके बाद 8 9 10 इधर देखेंगे। या चाहते हैं कि अगर लगातार ही चलिए, झेल लेंगे, अगर झेलने की शक्ति है अभी 8 9 10 तक 11 तक, तो रेगुलर ही कर रहे हैं, झेलिएगा लेकिन, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर लीजिए, कमेंट करिएगा, देखेंगे कमेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से या तो 8 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे या थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, इस सब को भी छोड़ के, है ना, छलांग थोड़ा सा लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा बीच बीच में होना चाहिए ऐसा कुछ चैप्टर जो कि थोड़ा बहुत दिन से एकदम बोरिंग वाला चले तो ठीक नहीं लगता। ऐसे बोरिंग तो नहीं लगता होगा ज़्यादा, लेकिन शायद इस सब का है कि हम जब पढ़ते थे तो हमको बड़ा बोरिंग लगता था, इसलिए लगता है अभी भी कि बाकी सबको भी लगता होगा। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है कमेंट करिएगा, जैसा बोलिएगा उस हिसाब से आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।